हाँ तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12 काव्यखंड चैप्टर नंबर 6 का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी को आज हम लोग रापचिक स्टाइल में क्या करने वाले हैं, तो भाई साहब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन का नाम क्या है? तो क्वेश्चन का नाम नहीं बल्कि इसका चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम याद रखिएगा, तुमुल कोलाहल कलह में। क्या नाम है? तुमुल कोलाहल कलह में। जो किनके द्वारा लिखा गया है? तो भाई साहब यह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। हमने इसमें एक कवित्री श्रद्धा के बारे में जाना था, जिसमें श्रद्धा अपने मन की बात को लिखती है और कवि इसको प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो उसी के क्रम में हम लोग इसका जितना भी सब्जेक्टिव है उन सभी को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि हृदय की बात का क्या कार्य है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है कि हृदय, क्या लिखेंगे? हृदय की बात का तात्पर्य है मन की बात। हृदय की बात का तात्पर्य क्या है? तो मन की बात। हृदय में प्रेम, दया, ममता, कोमलता इत्यादि का वास होता है। इन भावनाओं से युक्त बातों को हृदय की बात कहते हैं। इन भावनाओं से युक्त बातों को क्या बोलते हैं? तो हृदय की बात कहते हैं। नेक्स्ट है, कविता में उषा किस भूमिका का उल्लेख किया गया है? देखिए हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे कि कविता में उषा को प्रकाश के रूप में देखा गया है, देखा गया है जीवन से हताश, निराश मन को नई आशा संचार करने वाली शक्ति के रूप में उषा का चित्रण किया गया है। यह दुख के अंधकार के बीच सुख के खिले हुए फूल का प्रभात है। सुख के खिले हुए क्या है? फूल का प्रभात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चातकी किसके लिए तरसती है? क्या क्वेश्चन है कि चातकी किसके लिए तरसती है? तो देखिए हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे कि चातकी स्वाति नक्षत्र की एक छोटी सी बूंद के लिए तरसती है, इसलिए अर्थात जल कण के लिए तरसती है। ठीक है, चातकी क्या है? तो स्वाति नक्षत्र की एक छोटी सी बूंद के लिए तरसती है, इसलिए यह जल के एक कण के लिए तरसती है। नेक्स्ट है कि बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? तो देखिए आंसर में क्या लिखेंगे कि सरस बरसात का तात्पर्य है कि भीतर तक सरस कर देने वाली बरसात, अर्थात झमाझम बरसने को सरस बरसात कहा गया है, जिसमें पेड़ पौधे आनंद से झूमने लगते हैं। क्या करते हैं? तो भाई साहब पेड़ पौधे आनंद से झूमने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य संदर्भ स्पष्ट करना है। क्या करना है हमें? काव्य संदर्भ स्पष्ट करना है। तो क्वेश्चन सुनिए क्या है कि पवन की प्राचीर में एक जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम रीत रात रे मन। देखिए क्या लिखेंगे आंसर कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्यखंड के तुमुल कोलाहल कलह शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मन जब जीवन पवन की ऊंची चार दीवारों में बंद होकर झुक जाती है, अर्थात जब जीवन झुलस जाती है, ऐसी स्थिति में मैं बसंत की रात की तरह हूं, जो इस झुलसते हुए मन को हरा भरा कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? हरा भरा कर सकती हूं। ठीक है, ये बात कौन बोल रही है? तो श्रद्धा बोल रही है। नेक्स्ट है क्या चीज? तो सजल जलजात का क्या अर्थ है? क्या है कि सजल जलजात का क्या अर्थ है? तो आंसर लिखेंगे सजल जलजात का अर्थ है सरसपूर्ण या रस पूर्ण कमल, जो सुंदर स्वच्छ और तारो ताजा हो, जिस पर भौरे क्या हो जाए? दीवाने हो जाए। जिस पर भौरे क्या हो जाए? तो भाई साहब दीवाने हो जाए। नेक्स्ट है कविता का केंद्रीय भाव क्या है? संक्षेप में लिखना है। तो देखिए क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने पुरुष के जीवन में नारी के योगदान को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिसमें पुरुष के जीवन में एक झंझावातों का
कर्म चलते रहता है। नारी उसके तपते मन को या तपते मन पर शीतल अवलेत लगाने का काम करती है। यह श्रद्धा संपूर्ण नारी वर्ग का प्रतीक है। नारी पुरुष की आह्लादिका शक्ति को होने के साथ साथ संचालिका वृत्ति भी होती है। नारी जीवन से निराशा, उदास, दुखी मन के लिए सुख सौंदर्य की प्रतिपूर्ति होती है। सुख सौंदर्य की क्या होती है? प्रतिपूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, क्या है? तो कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख है, यह किस कारण से है? अपनी कल्पना से उत्तर दीजिए। तो देखिए हम लोग क्या देंगे अपनी कल्पना से उत्तर, कि प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पाठ तुमुल कोलाहल कलह से लिया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कवि के अनुसार संसार की वर्तमान स्थिति कोलाहलपूर्ण है। इससे पुरुष अर्थात मनुष्य का मन भी लंबे समय के लिए विषाद में विलीन हो जाता है और इस कारण से उसे अत्यंत व्यथा अर्थात दुख होता है। इस कारण से उसे क्या होता है? अत्यंत व्यथा अर्थात दुख होता है। तो भाई साहब, इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में आने वाले सभी VVI सब्जेक्टिव को क्या किया है? कवर किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।